यहाँ पे कौन कौन इस घर में रहता था? इनमें वही लेडीज रहती थी और बाकी उसकी सेटिंग थी उस लड़के से, उसी लड़के ने मारा उसको। उनके पति नहीं रहते थे? पति को बहुत काम कर बहुत दूर रहते हो। लैटरिन में काट के उसके छोटे छोटे पीस करके कट्टे में रख रखा था। इसको किसी ने देख लिया, कुछ सामान ले जा रहा होगा, इसके खून वून लग रहा होगा हाथ पैरों पे, जब पकड़ा गया है वो, नहीं तो पकड़ा भी नहीं जाता। गर्दन काट रखी है, यहाँ से काट रखा है, गुसल खाने में फेंक रखी थी वो। नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। फिलहाल हम मुकुंदपुर के कपिल विहार में मौजूद है, जहां यहाँ पर परसों रात एक युवती की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद खुद पुलिस के सामने अपनी जो हत्या किया था उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। ये वही घर है जिसमें हत्या की गई थी। आइए आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं, क्या हुआ था परसों रात। यहाँ पे कौन कौन इस घर में रहता था? इनमें वही लेडीज रहती थी और बाकी उसकी सेटिंग थी उस लड़के से, उसी लड़के ने मारा उसको। उनके पति नहीं रहते थे? पति को बहुत काम कर बहुत दूर रहते हो। अच्छा, तो जीत के साथ वो रहती थी, वो कौन थे? आशिक था उसका। अच्छा। आशिक नहीं मारा उसको। तो कितने सालों से यहाँ पे वो रह रहे थे? ये कम से कम हो गए होंगे 5-6 महीने, अभी तो आए हैं। अच्छा, 5-6 महीने से यहाँ पे रह रहे थे। हाँ। तो उस दिन क्या हुआ? पहले से बंद ही पड़ा था ये मकान। अच्छा, तो उस दिन परसों रात क्या हुआ यहाँ पे? भाई पता नहीं चला, वो तो कल परसों ही पता चला है कि ऐसे ऐसे। वो तो फेंक देता नाले में ले जाके, नहीं पता चलती तो। तो पुलिस वाले कब आए थे? पुलिस वाले जब काम वाम हो गया, उसको निकाल रहे थे, जब ही आए थे पुलिस वाले। परसों रात में या कल हाँ, सुबह? परसों सुबह सुबह। सुबह आए थे। तो इनका आप मोहल्ले में किसी से कोई झगड़ा? कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा आपस में इनका कोई झगड़ा वगड़ा होता था जो इनके साथ इनके वो संबंध? औरत थी, गलत धंधा करवाती थी वो, ठीक है। उसने देख लिया इसलिए उसने मार दिया जान से। इसी घर के अंदर ही काट दिया? हाँ, अंदर ही। तो आसपास मोहल्ले में दुर्गंध नहीं आ रहा था जब कटा था? नहीं, कोई स्मेल नहीं थी, बदबू ताजी बॉडी थी ना वो, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। कल परसों ही तो मारा है उसे, मेरे ख्याल से कल परसों ही मारा है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली गई यहाँ पर? और कोई उनके परिवारजन या फिर कोई नहीं आया? कोई रहते थे बस, और कोई नहीं रहता था। क्या कोई सगी संबंधी रिश्तेदार कोई नहीं आता? कोई नहीं आया। तो वो यहाँ पर जो उनके साथ संबंध था जिनका, वो घर पे नहीं रहते थे? वो तो आशिक था ना, घर वाला उसका, और ड्यूटी करता है बहुत दूर। मोहल्ले में किसी से इनकी बातचीत या कुछ ऐसा? कोई बातचीत नहीं है भाई, इसमें अगल बगल में कोई है ही नहीं, ना इधर है। अपने बंद घर में ही रहती थी वो। घर में रहती थी? क्या कुछ काम वाम करती थी या फिर घर में ही रहती थी? घर में ही रहती थी, काम नहीं करती थी। तो फिर आप लोग आना जाना बंदों का रहता था बस, उसके घर में बंदे आते जाते रहते थे बस। तो जब पुलिस आई उसके बाद ही यहाँ पे मोहल्ले में सभी लोगों को पता चला कि हाँ, जब ही पता चला। आपने लाश देखी? क्या हुआ था? क्या हमने नहीं देखी भाई लाश। बताया जा रहा है कि उन्होंने इनकी हत्या करने के बाद पुलिस के सामने जाके अपने आप को बता दिया, सरेंडर कर दिया। तो सही तो है, सिलेंडर कर दिया तो थोड़ी सजा तो उसकी कम हो जाएगी। आप बता रहे कि मतलब वो पकड़े गए, खून वून लगा था? हाँ, वो मतलब जब ही तो पता चला है उस बंदों को, ना तो पता थोड़ी ना चलता। यहाँ मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को सूचित किया या खुद वो गया? अब पता नहीं भाई, किसी ने बुलाई है या पुलिस खुद आई है। उसको तो बंदे को मैन मौके पे कुछ उसके पास था जो उसको पकड़ लिया, नहीं तो सपना थोड़ी ना आ रहा किसी को कि इस बंदा क्या करके आ रहा है। उसने कुछ कर रखा था, या तो खून लग रहा उसके हाथ में, या तो कुछ रखा हो, जब ही गली वालों ने पकड़ लिया यहीं पे। वो तो रातों रात में गायब कर देता, नाले में फेंक देता, किसी को पता चलती, किसी को नहीं पता चलती, बोलते कि किसी ने ही मार दिया। तभी इनके जो बच्चे थे, बाकी लोग थे, वो नहीं, बच्चे नहीं थे, कुछ भी नहीं है। बच्चे नहीं थे इनके? अच्छा, अकेली रहती थी? अकेली रहती थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मकान है, इसी मकान में रहती थी। फिलहाल पुलिस ने ताला बंद कर दिया, इस पूरे मकान में अकेले रहती थी। और परसों रात जिसके साथ इनका संबंध था, बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति को पता चल गया कि इस महिला का किसी और के साथ संबंध है, इसीलिए गुस्से में आकर उसने इनकी हत्या कर दी। कैमरामैन हर्ष के साथ मैं दिव्यांशु मिश्रा, झलको दिल्ली।